हेलो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक 79 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 29 जनवरी 2021। आप अपना नाम, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। अध्याय 13 चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज उसकी पुनरावृत्ति है वर्कशीट संख्या 42 की। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रश्न नंबर 1 देखें। यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी है और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। और त्रिज्या कह रहे हैं दुगनी, तो 2πr कर रहे हैं 2 गुना, तो 2r कर दिया। और ऊंचाई है वो आधी कर रहे हैं, तो h/2 हो गया। h बटे में 2 कर दिया, 2 से ये 2 कट रहा है, वापस क्या बच रहा है, 2πr/h ही तो बच रहा है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा। 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है, तो सीधा हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम लगा दो, 2πr/h। तो 2 का मान लगाओगे 22/7, r हो गया 3.5 और h हो जाएगा 25। जब इसको हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, बी पार्ट है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब देखो ऊंचाइयाँ क्या होती है, h होते हैं ना, तो हम एक h1 ले लेते हैं, दूसरी h2 ले लेते हैं। ये हो गया 5 और 3 है। और ऐसे ही r1/r2 क्या है, 2:3 है। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr/h होता है, r1h1 और 2πr2h2। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। r1/r2 क्या हो जाएगा, 2/3, h1/h2 5/3। तो ये हो गया 2 पंजे 10 और 3 दिया 9, 10:9 आ गया हमारा आंसर। फिर चौथा प्रश्न, यदि किसी खोखले बेलन की बाहरी व आंतरिक त्रिज्या r1 r2 दी गई है, ठीक है, और ऊंचाई h हो, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr1 + r2 इंटू h + r1 - r2। सभी फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। उसके आधार का व्यास निकालना है हमें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब 88 दिया हुआ है हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक है। तो 88 2 के मान लगाओगे 22/7। r कितना है, r हमें निकालना है और h हमें दिया हुआ है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया, 22 दूनी 44 और दूनी 88। तो 88/88 ये आ गया 1 हो गया, कट गया तो 1 आ गया, r आ गया 1। ठीक है। r आ गया 1 सेंटीमीटर। हमें व्यास निकालना है, मतलब हमें d निकालना है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या 1 आई है तो व्यास कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर छठा प्रश्न है, एक आयताकार शीट को जिसकी विमाएँ 33 और 18 सेंटीमीटर है। एक आयताकार शीट है 33 और 18। ठीक है। तो उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़ कर, उसकी चौड़ाई के अनुरूप उसको मोड़ दिया। तो ऐसे शीट को हम ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया। ठीक है। तो ये जो इसकी चौड़ाई थी अब वो क्या बन गई है, उसका परिमाप बन गया है वृत्त का, ये वाले वृत्त का है ना। और जो उसकी लंबाई थी वो उसकी उसकी सिलेंडर की ऊंचाई बन गई है इसकी बेलन की। ठीक। तो उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़ कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें उसकी त्रिज्या निकालना है। तो जब उसको उसके मोड़ा है चौड़ाई से, तो वो अब उसका परिमाप बन गया वृत्त का। परिमाप का क्या नियम होता है, 2/r बराबर में 18। तो 2 लिखो, लगाओगे 22/7, r का r रहेगा 18। सब कुछ उधर ले जाओ, 18 × 7 2 गुणा में 22। तो यह आ गया हमारा 63/22 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर लिख दोगे कि परिमाप बराबर होगा चौड़ाई के।
क्योंकि उसके अनुरूप उसको मोड़ा गया। अगर वो लंबाई के अनुरूप उसको मोड़ेंगे तो लंबाई हो जाएगी परिमाप के बराबर। ठीक है। फिर 7वां प्रश्न है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, रोलर का व्यास, और लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है। तो जब दो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट बदल लेंगे। 70 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये आ गया 0.7 व्यास आ रहा है। त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे। तो 50 मीटर गुणा 33 मीटर माप वाले खेल के मैदान को वह कितने चक्रों में समतल करेगा। ठीक है। अब जब इतना है, एक जो है रोलर एक बार चक्कर लगाएगा। ठीक है। एक बार उसने चक्कर लगाया तो उसने कितना क्षेत्रफल वो कवर कर लेता है, जितना उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उतना ही वो कवर करेगा ना। तो और जब उसने कितने चक्कर लगाए उतना वो टोटल वो कर लेगा। टोटल ग्राउंड टोटल जो उसका वो है, जगह है, मैदान है, एक बार में उसने सपोज इतना कवर किया। ठीक है। अब फिर उसने दूसरी बार किया, इतना कर लिया, तीसरी बार किया, इतना किया। तो हमें बताना है वो पूरा कितने चक्रों में करेगा। ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो उसका क्षेत्रफल है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और गुणा में क्या आ जाएगा, उसके चक्कर। हमें वही निकालना है ना, एक कितने चक्रों में आ जाएगा चक्कर। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो क्षेत्रफल कवर किया, क्षेत्रफल, और ये आ जाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और चक्कर कितने चक्कर किए हैं। ठीक है। चक्रों की संख्या। तो 50 गुणा 33 हो जाएगा उसका मैदान का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है, और चक्रों की संख्या लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें उसका मान डाल दिया, 2π का 22/7, r हो गया 0.7 बटे में 2 अभी बताया ना, और h 1.5 दिया हुआ है। तो अब इसको काट दोगे, 7 से ये कट गया, 0.1, 2 से ये कट गया, सब कुछ इधर ले आओ तो नीचे आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 500। मतलब वो 500 चक्कर में पूरा मैदान कवर कर लेगा। अब है 8वां प्रश्न, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, r दिया हुआ है 7 और h दिया हुआ है 14। हमने इसका क्या निकालना है, एक लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ts से कितना होता है, 2πr r प्लस h। ये सारे नियम आप लोगों को लर्न होने चाहिए। तो 2 22/7, r कितना है 7, 7 जमा h कितना है 14, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 2 44, और 7 जमा 14 21, दोनों को किया तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। फिर है 9वां प्रश्न, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। कि क्या करना है, कलमदान में पेन होल्डर बनाने हैं, गत्ते से बनाने हैं। तो प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए। इतने एच होना चाहिए और ये आर हो जाएगा। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना। विद्यालय ही स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, गत्ता दे रहे हैं, कार्डबोर्ड दे रहे हैं। तो अगर इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा वो हमें बताना है। ठीक है। तो जितना एक का क्षेत्रफल, एक उसका पेन होल्डर का कलमदान का क्षेत्रफल आएगा, उतना ही एक गत्ता चाहिए होगा एक उसके लिए। ठीक है। तो 35, जितना 35 गत्तों का क्षेत्रफल होगा उतने हमें गत्ते चाहिए, उतना गत्ता चाहिए टोटल। अब देखो r हो गया 3 और h हो गया 10.5। ठीक है। तो CS से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2πr(h), 2 22/7, r कितना हो जाएगा 3, 10.5 था तो यहाँ से हमने ये निकाला, दशमलव हटाया, नीचे लग गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब गत्ते में नीचे भी हम जो पेन होल्डर बनाएंगे, कलमदान बनाएंगे, उसमें नीचे भी तो हम बंद करेंगे ना उसको, तभी तो जैसे पेन रखा, वरना अगर नीचे बंद नहीं करेंगे पेन तो गिर जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, वो वृत्त बना है, वृत्त का πr स्क्वायर होता है 22/7, 3 गुणा 3, तो वो आ गया 198 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक होल्डर का, एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 198 जमा में 198 बटे में 7,
ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ से 7 गुणा हो जाएगा, 7 गुणा 198 प्लस 198 बटे में 7। अभी 198 दोनों में कॉमन आ रहा था, बाहर ले लिया हमने, यहाँ बचा 7, यहाँ बचेगा 1, 7 जमा 1 8 आ गया। ये एक कलमदान का आया, मतलब एक कलमदान के लिए हमें इतना गत्ता चाहिए, और 35 कलमदानों के लिए कितना गत्ता चाहिए होगा, इसको 35 से गुणा कर देंगे तो वो आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक धातु का पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबा है, इतना लंबा है, ये एच हो जाएगा। इसके एक अनुप्रस्थ खाट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा बाहरी व्यास है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक व्यास है ये और बाहरी है ये। ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालें। आंतरिक व्यास था 4, ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 हो गई, और बाहरी व्यास है 4.4, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई, 2.2 हो जाएगी। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r1 लगा देंगे हम। ठीक है, तो 2 22/7 2 × 77, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई r2h, तो 2 × 22/7, यहाँ लगाओगे 2.2 गुणा में 77, इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इसका पूरा निकालना है हमने क्षेत्रफल, तो ये दोनों तो आ ही जाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक और बाहरी, और उसका जो रिंग का वो भी आएगा, जो ऊपर पाइप में ऐसे रिंग है, रिंग मतलब सर्कुलर रिंग है, ये है, उसका भी आएगा क्षेत्रफल। तो एक इसका रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r2 में से r1 माइनस कर देंगे, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो ये पाइप का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, बाहर एक जगह ले लो, तो r2 माइनस r1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक का ये है, हमें ऊपर और नीचे दोनों का निकालना है, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुणा में 22/7, पाई का मान लगाया, r2 है 2.2, r1 है 2, इसका स्क्वायर किया तो 4.84, 2 का किया तो 4 आ गया। अब 2 को इससे गुणा किया 44/7, 0.84 आ गया, माइनस किया तो इन दोनों को गुणा किया तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमने, टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल निकालना था, तो तीनों को जोड़ देंगे जो हमारा आया है, तो आंसर आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में कर लेंगे,